Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a cylindrical region of uniform magnetic field exists perpendicular to the plane of the paper, which is increasing at a constant rate dV by dt is equal to alpha. Okay, the diameter of the cylindrical region is small l. A non-conducting rod of length small l having two charged particles is kept fixed on the diameter of a cylindrical region with respect to inertial frame. If two charged particles having charge small q each is kept fixed at the end of the two non-conducting rods, the force on any one of the charges due to the induced electric field is okay. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपका फोर्स लगेगा वो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको फोर्स बताना है, फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, फोर्स ऑन चार्जेस। ओके, फोर्स ऑन चार्ज, ये क्या लिख सकते हैं आपका, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपके पास एक cylindrical region of uniform magnetic field exists perpendicular to the plane of the paper which is increasing at a constant rate alpha। अल्फा देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, आपको dv by dt के इक्वल गिवन कर रखा है। ऑलराइट, द डायमीटर ऑफ द cylindrical region इज एल। ओके, ये मान लीजिए कि आपका cylindrical region है, इस रीजन पर देखिए आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म है लेकिन आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, आपका टाइम के साथ आपका चेंज कर रहा है। ओके, तो ये आपका यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपका पोजीशन के साथ सेम होना। ओके, ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं। ओके, और इनके बीच की देखिए डिस्टेंस कितनी गिवन कर रखी है, द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन इज एल एंड ए नॉन कंडक्टिंग रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ भी एल है। ओके, यानी कि देखिए आपका सिलेंड्रिकल जो आपका सिलेंड्रिकल जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर है। ओके, अब बोला गया कि इफ टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q each are kept along the at the end of two non-conducting rod। ओके, non-conducting rod के एंड पर रखे, the force on any of the charges due to the induced electric field। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें क्या बताना है, पर फोर्स बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखिए हम सॉरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले हमें ये देखना। ओके, यहाँ पर देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है आपका इस तरीके से। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा तो हम ये बता सकते हैं, देखिए इन चार्ज पार्टिकल्स पर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। ओके, इस पर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। ओके, और देखिए पहले हमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, ये आपका सिलेंड्रिकल रीजन है, इस रीजन पर देखिए हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। इस जो आपकी ये सिलेंडर है इसके क्रॉस, इसके सरकमफेरेंस पे बताना है। ओके, इसकी सरकमफेरेंस। ओके, तो देखिए मैं कौन से फॉर्मूला का यूज करूंगा, देखिए जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है आपका ई डॉट डीएल के इक्वल एंड इट इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ओके, मैं यहाँ पर देखिए सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस साइन का पर पुट नहीं किया। ओके, वो हम वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं लेंजेलो की हेल्प से। ओके, तो ये आपका देखिए करंट वैसे भी आपका देखिए हम इसमें बता सकते हैं, करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। ओके, तो देखिए बच्चों, और क्या बोल रखा है, ई डॉट डीएल आपका डी फाइव बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई डॉट डीएल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो हम लिख सकते हैं ई इंटू, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए आपकी ये टोटल लेंथ एल के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी आपकी एल बाई टू के इक्वल होगी। ओके, तो ये जाएगा आपका टू पाई टाइम्स एल बाई टू के इक्वल, इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स देखिए किसके इक्वल होगा, फ्लक्स होता है आपका बी इंटू एरिया। एरिया देखिए कितना होगा इसका, पाई टाइम्स एल बाई टू का स्क्वायर। ओके, ये हमारे यहाँ पर किया जाएगा, दिस इज द एरिया। ओके, और यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई कांस्टेंट, पाई से पाई कांस्टेंट कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ से आपका देखिए इस लेफ्ट साइड पर आपका देखिए यहाँ से टू कैंसिल कर लीजिए। ओके, तो कितना बच गया आपका ईएल बच गया, सिर्फ कितना बच गया आपका ईएल बच गया। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लिया मैंने, यहाँ से आपका ई इंटू एल हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए आपका एल बाई टू का होल स्क्वायर है, इसको हम बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। ओके, और अंदर आपका क्या बच गया, डीबी बाई डी टी बच गया। ओके, ये वैल्यू बच गई। ओके, तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं आपका ई, देखिए एल से आपका ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो ई हो जाएगा आपका एल बाई फोर, और डीबी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया आपका, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट। ओके, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लिया, फाइंड आउट कर दिया। हमसे बोल रखा है कि देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें फोर्स बताना है। तो देखिए बच्चों, फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स होता है आपका क्यू इंटू ई, किसी एट वन ऑफ द चार्जेस बोला है। ओके, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स किसके इक्वल होगा, आपका क्यू इंटू ई के इक्वल, चार्ज कितना है इसका क्यू है। ओके, ई हमने फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, एल बाई फोर टाइम्स एल्फा के इक्वल। ओके, तो जो आपका फोर्स हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, हो जाएगा क्यू एल एल एल्फा डिवाइडेड बाय फोर। ओके, दिस विल बी द फोर्स, एक हो जाएगा आपका, दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये देखिए आपका किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। So we can say that option A क्या होगा, इस क्वेश्चन के corresponding आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।